हेलो, गुड डे, इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग हमारे नए सेशन में आप लोगों के साथ में जुड़े हैं। और आप लोग एक बार मुझे चैट बॉक्स में जस्ट एक मैसेज करके प्लीज बता दें कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सो दैट हम अपना सेशन जल्दी से जल्दी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो आज का सेशन होने वाला है दैट इज सी बकथॉर्न जूस। आप लोग सभी जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट, कितना जरूरी हमारी डे जॉय कंपनी के लिए जितने भी पेशेंट्स आते हैं उन सभी के लिए ये जूस होने वाला है। हम लोग आज दो सेशन करने वाले हैं, मतलब दो मेडिसिन जो है वो लेने वाले हैं। उसमें दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे फ्लैगशिप जो जूसेस हैं, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जो भी डे टू डे लाइफ है उसके अंदर, इम्यूनिटी के लिए, हमारी हेल्थ को बनाए रखने के लिए। उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे, उन सभी के कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। दैट इज सीबकथॉर्न जूस और रिच बेरीज जूस, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीबकथॉर्न जूस के बारे में। को बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ आए, इसी शुभकामनाओं के साथ में आज हम फिर से हमारा जो नया सेशन है वो स्टार्ट। सीएम सर एंड मैम है कि उन्होंने हमको ये प्रोवाइड किया प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये कि हम हमारी अवेयरनेस जो है वो फैलाएं। किस तरीके से हम हेल्थ रिलेटेड हमारे जो इश्यूज हैं उसके बारे में, उसके सॉल्यूशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है कि हम ये सारी बातें जो है यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या इसमें डली हुई है, किस किस चीजों में ये काम आता है, दैट इज सीबक थॉर्न जूस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो जूस है ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरीके से बीमारियों को ठीक करता है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। लेकिन ये कैसे करता है, क्या ये होता है, आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। सीबक थॉर्न देख सकते हैं एक प्लांट होता है, इसको हम लोग मेडिसिनल प्लांट आयुर्वेद में बोला गया है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता है, ये बात अलग है कि आपको उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो दिस प्लांट इज आल्सो वन ऑफ देम, मेडिसिनल प्लांट है जिसका जो हर्बल मेडिसिन ड्रग है, इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो हमें मदद करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, स्टिमुलेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। साथ ही साथ हमारा जो हार्ट है और लीवर है उसकी हेल्थ को इनहेंस करते हैं, उसकी हेल्थ को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जो स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग उन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के देखते हैं, उन सभी प्रॉब्लम से डील करते हैं। तो हम कई बार सीबकथॉर्न जूस यूज कर सकते हैं जो इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीजेज है उन सभी केसेस में। ठीक है, क्या कारण है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। एक तरीके से देखा जाए तो और जो गुडनेस है इसके अंदर डली हुई है। सीबकथॉर्न बेरीज है ना, जिसके अंदर बेरीज लगी होती है। बेरीज को मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा फ्रूट जिसके अंदर रस ही रस भरा हो। ठीक है, हम लोग बेरीज जो है वो अलग अलग तरीके की बेरीज होती है, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली सीबकथॉर्न जो है उस बेरीज से जो है ये हमारा जूस बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फूड की तरह काम करता है। पावरफुल फूड हो सकता है जैसे कि दूध है ना, तो दूध एक पावरफुल फूड है क्योंकि उसके अंदर एक ही जो दूध है उसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमें ये चीज देखना है कि हमारा जो सीबकथॉर्न है, सीबकथॉर्न भी एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर बहुत सारे गुण एक ही बार में जो है पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा हमें मदद करता है ये हेल्थ को इम्प्रूव करने में
स्वास्थ्य को बढ़ाने में सिर्फ एक ही पौधा, मतलब ऐसा नहीं कि हमें हर चीज अलग अलग फंक्शनल होता है, मल्टी फंक्शनल यानी कि अलग अलग जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर काम करने वाला होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये इतने सारे काम क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है और साथ ही साथ विटामिन रिच फूड होता है, इसीलिए इसको हम लोग पावरफुल फूड बोल रहे हैं। पर इसके अंदर मल्टी फंक्शनल जो है काम की वजह से इम्पोर्टेंट ऐसे काम कर पाएगा जो कि हम 10 ड्रग अगर लेकर के करते हैं तो ये एक अकेला वो काम करेगा। ठीक है। उसका रीजन क्या है, यही है कि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है और बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब एयर पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं हमारी बॉडी को न केवल ये इंटरनली हेल्प करता है, बाकी एक्सटर्नली यानी फिजिकली भी स्ट्रांग करेगा। अब मैंने आपको हर बार बोला है कि एक स्वस्थ मन जो है वो एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये फिजिकल बॉडी को तो स्ट्रांग करता ही है, साथ में जो मेंटल बॉडी है उसको भी स्ट्रांग करता है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी strong करने में मदद करता है। हम लोग बोलेंगे कि सीबकथॉर्न को क्यों यूज करना है, व्हाट इज अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। कुछ बॉडीज खुद बना लेती है, हमको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमको बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो इसके अंदर 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है। जो बॉडी में बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं बॉडी की प्रोसेस को बढ़ाने में, फैट लॉस में ये इम्प्रूव बहुत ज्यादा जो है मदद करता है। मूड रेगुलेशंस जो है उसके अंदर काफी हद तक इसका बहुत अच्छा योगदान होता है, ब्रेन की फंक्शनिंग में, एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है। मसल्स और ब्रेन सेल्स की बिल्डिंग में, मतलब नए मसल सेल्स बनाएगा। ब्रेन सेल्स नए नहीं बनते, लेकिन जो डैमेज हो गए हैं उसको उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ये बढ़ा सकता है। ठीक है। काफी हद तक उसको सपोर्ट कर सकता है, मतलब जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कि ये मल्टी फंक्शनल जूस है। ठीक है। ये सिर्फ एक जगह काम नहीं करेगा, बॉडी के अलग अलग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना कि ये इम्प्रूव करता है इंसुलिन के सिक्रीशन को, उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको भी। इसीलिए हम देखते हैं कि इसको हम लोग डायबिटीज टाइप 2 होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए। हम लोग जो हमारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है उसमें भी जो है हमारा सीबकथॉर्न जूस देते हैं। ठीक है। उसका रीजन क्या है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि उसके अंदर अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का एक सबसे ज्यादा मेन अच्छा कारण ये है कि ये हमें अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होता है, अलग अलग हमें कोई भी प्रकार की, या तो एलर्जी हो गई या स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई या हमें कोल्ड, कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, फ्लूज अगर हमें हो रहे हैं, तो इन सभी चीजों से हमें ये बचा के रखने के लिए मदद करता है। ठीक है। अब देख सकते हैं आप इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स डला हुआ है जो कि बहुत ज्यादा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे लड़ने में मदद करता है। ठीक है। साथ ही ये करता है ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट स्ट्रेस जो है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर अगर हम मेंटली फिट नहीं, सिस्टम का रिलेटेड फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन, हर बॉडी के अपने अपने सिस्टम का एक मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है। उस बॉडी के मैकेनिज्म को बनाए रखने के लिए हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, अलग अलग सेल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम बोलते हैं इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। ये हमारी बॉडी को किस तरीके से सपोर्ट करता है, ये सभी चीजें जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? कुछ मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप एक बार प्लीज आप मुझे मैसेज करके बता दें कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। यहाँ मुझे नेटवर्क बराबर आ रहा है और यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वॉइस क्लियर है? ओके, अब आ रही है, कट रही है, आ रही है, कट रही है, अच्छा।
ठीक है, कभी कभी कट हो रही है, कभी आ रही है, ऐसा हो रहा है। प्रॉपर रेगुलर कट तो नहीं है। ओके ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे रिप्लाई किया। कई बार क्या होता है कि आप लोग मुझे ऐसे थोड़ा सा मैसेज कर देते तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपको जो है वो दिखाई दे रहा है, तो मतलब समझ में भी आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम अपने वापस अपना जो डिस्कशन है वो बताते हैं। अ, आप लोग थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, अगर आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, अगर जिनके इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा अपना नेटवर्क कनेक्शन प्लीज चेक कर ले, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। ओके, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। इसके अंदर मैंने जैसे कि अभी बताया था, मल्टी फंक्शनल है, न्यूट्रिशियस है बहुत ज्यादा। ठीक है, किसके कारण से अगर कोई भी चीज है, कोई भी एक्स वाई जेड, हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, अगर हम बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैलिड जो है वैल्यू वो ज्यादा है? ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम लोग डिसाइड करेंगे उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ उसके अंदर वाइटामिन प्रेजेंट है ना, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमको एक्स्ट्रा मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक गाजर खाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक आम खाया, और फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक ग्लास दूध लिया, तो गाजर जो है वो और आम जो है वो और एक मिल्क जो है, ये अलग अलग सप्लीमेंट्स हैं। अलग अलग तरीके से इसके अंदर अलग अलग चीजें हमको मिल सकती है। जैसे कि अगर हम एक नींबू लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सिट्रस फ्रूट है, देखिए तो विटामिन ए हमको मिलेगा गाजर से। लेकिन अगर हम दूध से देखें तो उसके अंदर हमको एनर्जी भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, साथ में हमको और भी मिनरल्स जो है वो मिलेंगे। इसीलिए हम लोग मिल्क को भी एक कंप्लीट फूड बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग से हमें डिसाइड करते हैं कि ये जूस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है, मल्टी फंक्शनल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ हमें मिल रही है अगर हम इसको लेते हैं तो। ठीक है, सीबकथॉर्न जूस जो है वो हेल्थ, जो हमारी स्किन है उसकी इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर हम देखें, एक हम रबर को स्ट्रेच करेंगे, मान लीजिए हमने एक रबर को स्ट्रेच किया, तो उस रबर को स्ट्रेच करने के बाद में वो अपनी पोजीशन में वापस आने की कैपेसिटी रखता है, दैट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज को देखते हैं जिनको जो है बम्प के ऊपर जो है स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी, स्किन के अंदर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो एक हद तक खींचते हैं, और अगर हमने उससे ज्यादा अगर स्किन जो है हमारी स्ट्रेच हुई, तो फाइबर्स टूट जाते हैं, वो फाइबर्स वापस नहीं जुड़ते हैं, और वो हमको दिखाई देते हैं एज अ स्ट्रेच मार्क्स हमारी बॉडी के अंदर। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये स्ट्रेच मार्क्स को इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर इफेक्ट हमको देखने के लिए मिल सकता है, थोड़ी तरीके से ये काम कर सकता है। बट जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम इसको पहले से लेंगे, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो इलास्टिसिटी है हमारी स्किन की, ठीक है, उसको बूस्ट करने में मदद करता है, यानी काफी हद तक हमारी स्किन का ग्लो, हमारी क्वालिटी ऑफ स्किन जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, हाइड्रेशन जो है बॉडी को, स्किन को हाइड्रेट रखता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, इसीलिए हम लोग इसको बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स में भी प्रेफर करते हैं पेशेंट्स को देना। ठीक है, साथ में हम लोग देखते हैं इसको, जो एक्ने वगैरह होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है ये, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम देखें तो ये एक बहुत अच्छा वाला जो जनरल अपना वेलबींग है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ में ये हमारे इम्यूनिटी को भी हेल्प करता है, हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो ये इस तरीके से जो है सीबकथॉर्न काम करता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि ओमेगा 3, 6, 7, 9 ओवरऑल जो है कॉम्बिनेशन इसका पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में थोड़े पॉइंट पहले बोला था कि इसको हम लोग हाइपर टेंशन के पेशेंट्स, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके इसमें भी हम लोग ये पेशेंट को दे सकते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव कर रहा है, हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है हमको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो वेसल्स की बीमारी है ना। प्रेशर अगर ज्यादा और कम अगर होगा तो वो कहीं ना कहीं हार्ट को जो है अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लीवर है उसको काफी हद तक ये मदद करता है अपनी फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल जो है उसको कम करता है। हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों होते हैं। आपको इतना बहुत ज्यादा डीप में याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रेगुलेट करेगा, यानी कि जो हमें चाहिए उसको बढ़ाएगा, जो हमें नहीं चाहिए तो उसको कम करेगा। नेक्स्ट, फैट सेल जो एक्यूमुलेशन है उसको जो है वो कम करता है, इसीलिए हम लोग इसको जनरली ओबेस पेशेंट जो है उनके इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। जो पेशेंट्स मेल्स होती है जो कंप्लेन करती है कि हमें ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, हमें सेंट्रल ओबेसिटी यानी बेली फैट जो है वो बढ़ गया है, उस केसेस में हम पेशेंट्स को सीबकथॉर्न जूस लेने के लिए बोल सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। नाउ सी, इसके अंदर कितने सारे बेनिफिट्स है। विटामिन ए जो है वो बोन हेल्थ को इंप्रूव करेगा, आई को प्रोटेक्ट करेगा। बी 12 जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। रेड ब्लड सेल्स जो है हमारी उसकी फॉर्मेशन को हेल्प करता है। सी जो है विटामिन सी वो हार्ट को हेल्दी रखेगा, हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करेगा। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, सेल मेटाबॉलिज्म जो है। आपके मल्टी फंक्शनल है, ठीक है। पोटेशियम जो है ये क्या करेगा, फ्लूइड बैलेंस जो है, म- म- करेगा। कैल्शियम जो है वो प्रमोट करेगा हेल्दी बोन्स, टीथ। अच्छा, अभी आ रही है। मेरा माइक ऑफ हो गया था, सॉरी। क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? जस्ट एक बार प्लीज मुझे मैसेज करें ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। यस, सुनाई दे रही है। मुमताज अली जी, प्रवीण जी, ओके ठीक है। थैंक यू सो मच संतोष कुमार जी, आप लोगों ने मुझे बताया कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे। इस तरीके से ये पोटेशियम जो है वो फ्लूइड बैलेंस में मदद करता है, मसल जो फंक्शन है उसमें मदद करता है, ठीक है। कैल्शियम जो है वो प्रमोट करता है हमारी बोन्स की फंक्शनिंग को, साथ में हमारी टीथ को, हमारे ब्लड प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखने में मदद करता है। साथ ही साथ आयरन जो है वो हमारी जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसको बनाए रखने में मदद करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करेगा। रेगुलेट बोला है इसमें, रेगुलेट यानी कि अगर कम हो रहा है तो उसको बराबर मात्रा में लेके आएगा, ज्यादा हो रहा है तो उसको कम मात्रा में लेके जाएगा। इम्यून सिस्टम को जो है ये काफी हद तक जो है वो सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ फास्फोरस जो है बॉडी का पीएच और किडनी फंक्शन जो है उसको मेंटेन करने का जो है वो काम करता है सीबकथॉर्न जूस। ठीक है, तो ये इतने सारे हमने बेनिफिट्स इसके देख लिए हैं। यहाँ पे हमने देख लिए इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। आप देख सकते हैं कि जो सीबकथॉर्न जूस है, ठीक है, हमारा जो देखना है ये प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग अगर है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसको पेशेंट को नहीं देना है। इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से हमको ध्यान रखना है। ठीक है। आप लोगों को मेरी कौन सी स्लाइड दिखाई दे रही है? हम लोग लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं।
हेलो। कैल्शियम आयरन वाला। अच्छा। एक्चुअली इसके अंदर मैं आगे बढ़ गई हूँ, रुकिए जरा मैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, अभी कैल्शियम और आयरन दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, है ना? अभी मैंने इसके बारे में बता दिया है कि क्या इसके अंदर शो हो रहा है। हम लोग को पता चल गया है कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें ये बेनिफिट जो है मिल रहा है, और क्यों हमको जो है सीबकथॉर्न जूस जो है वो यूज करना चाहिए, उसका रीजन हमें पता चल गया है। नाउ सीबकथॉर्न जूस हमलोगों को ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में। ब्रेस्ट फीडिंग अगर है, किडनी डिसऑर्डर्स है, लो ब्लड प्रेशर है, तो उस केसेस में हम सीबकथॉर्न नहीं देंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को जो है सीबकथॉर्न दे सकते हैं। लो बीबी में कोशिश करिए आप सीबकथॉर्न अवॉइड करिए। ठीक है। किडनी डिसऑर्डर्स में आप कोशिश कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं देने के लिए, या डॉक्टर ने अगर रिकमेंड किया है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये नहीं ले पाएंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट इज डोसेज, इसका 20 to 30 ml रहेगा। आपको 20 to 30 ml लेना है एडल्ट्स के लिए। चिल्ड्रन के लिए 5 to 10 ml ट्वाइस डेली लेना है विद वाटर। इसको ध्यान रखना है, आपको डाइल्यूट करके लेना है। ठीक है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर या लैक्टेशन के अंदर आप ले रहे हैं तो मेडिकल सुपरविजन में लेना है। और सीबकथॉर्न जूस की हमको 1 लीटर की जो है वो बॉटल जो है एक प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। दैट्स ऑल, ये हमारा आज का सीबकथॉर्न के बारे में सेशन था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग दो सेशन के बारे में, दो ड्रग जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो दूसरा जो है दैट इज हमारा रिच बेरीज जूस। ठीक है। रिच बेरीज जूस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग जो हम लोग यूज करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूस आई कैन से, कि किस तरीके से वो वर्क करता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि अभी हमने पढ़ा सीबकथॉर्न। हाँ, सीबकथॉर्न जूस इज अ टाइप ऑफ बेरी। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिच बेरीज जूस पढ़ रहे हैं। रिच बेरीज जूस में क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग किस्म की बेरीज जो है वो यूज होती हैं। आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लूबेरी, रेड बेरी, स्ट्रॉबेरी, सब तरीके की जो बेरीज हैं वो यहाँ पे बनाई हुई है। इसीलिए इसको रिच बेरीज, यानी कि अलग अलग टाइप के जो बेरीज हैं उन सभी का जूस लेकर के इसको जो है बनाया गया है। और ये हमारी बॉडी को काफी हद तक मेंटेन करता है हर तरीके के फंक्शंस से लड़ने के लिए। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग तरीके की बेरीज होती है, तो रिच बेरीज जूस जो है वो यहाँ पे परफेक्टली यहाँ बताया गया कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है 7 टाइप्स ऑफ बेरीज का। ठीक है। सिलेक्ट करते हैं, हमारे डेली जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है इम्प्रूव करने में, एसेंशियल हर्ब्स जो, ठीक है, प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ जो है उसको बेनिफिट के तौर पर। प्लीज वन, जस्ट वन। ठीक है।
पे अलग अलग टाइप की बेरीज पे आप नाम देख सकते हैं, अलग अलग टाइप की जो बेरीज हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी इसके अंदर जो ओमेगा 3, 6, 9 है, इन सभी चीजों के लिए सपोर्ट करने का काफी तरीके से अच्छे से हेल्प करता है। इसको लेने से, यानी कि रिच बेरीज जो है उसको लेने से हमारे पास बहुत ज्यादा जो है हमारी बॉडी को एडवांटेज मिलेगा। एंड द एडवांटेजेस आर, कोलेस्ट्रॉल को ये रिड्यूस करता है, हार्ट को, लीवर की हार्ट को, हार्ट जो है उसकी हेल्थ को, लीवर की हेल्थ को जो है काफी हद तक इम्प्रूव करता है। ठीक है। जो हमारी बॉडी के रिड्यूस डीएनए डैमेज, जो भी कैंसर प्रोड्यूसिंग जो डीएनए है उन सभी को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसीलिए हमने देखा है कि कई बार हम लोग रिच बेरीज जूस जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर। ठीक है। वॉइस से प्रॉब्लम हो रहा है। वो अभी आपको क्लियर आ रही है? हेलो। बेरीज जूस के बारे में हम बात कर रहे थे, इसके बेनिफिट्स जो है वो क्या है? क्या आपको मेरी अभी आवाज क्लियर है? एक जो है करता है, साथ में इसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है उसका अमलगम होता है। ठीक है। नेचुरली जो है लो होता है, फैट के अंदर, कैलोरीज के अंदर कम होता है, कैलोरीज इसके अंदर कम होती है, इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। इशू बात क्लियर कर लीजिए, आप एक चेक करिए, फिर से देखिए अभी भी क्या आपको ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है? स्क्रीन मेरी जो दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? आप लोग एक बार मैसेज करके मुझे बताएं। मैसेज, हाँ। ओके। ठीक है।
हेलो। जी, आप लोगों को मेरी आवाज अभी सुनाई दे रही है? यस। ओके, सिकंदर जी, विकास जी, जितेंद्र जी, शिवाजी। ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी आवाज लाइक क्लियर है। ठीक है। तो कैसे इसकी न्यूट्रिटिव बेनिफिट है। इसके अंदर अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं, हैं। जैसे एलोवेरा, अश्वगंधा, मोरिंगा, त्रिफला, टर्मरिक, आंवला, इस तरीके की जो कि इंटेलिजेंस के एंटीऑक्सीडेंट जो है और साथ में एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटीज हैं, वो भी इसके अंदर जो है हेल्थ बेनिफिट के तौर पर मिलाए गए हैं, जिसकी वजह से ना कि स्किन के लिए बेनिफिट है, बल्कि हमारी हेयर की हेल्थ जो है, बालों की हेल्थ के लिए भी इम्प्रूवमेंट में काफी मदद करता है। आप ये बोल सकते हैं कि हमारी जो फीमेल्स हैं जो कंप्लेन करती, जो ऐसे मेल हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा वीक हो गए, आप उनको ये सभी जो मेडिसिन है ये दे सकते हैं, सीबकथॉर्न जूस एंड रिच बेरीज जूस। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, रिच बेरीज जो है उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। तो रिच बेरीज जो है उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले हैं जो कि 200 एक्टिव कंपोनेंट्स जो है उनको मिला के बनाए गए हैं, वाइटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, पॉलीसेकेराइड्स और क्या क्या। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए, हमारी लाइफ में अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड हमको करना है, तो हम सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी खा के नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम डेली की डेली जो है हमारा षड्रस युक्त आहार ले पाए। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम डेली हमारा ऐसा आहार लें, लेकिन इन केस अगर हम किसी कारण से नहीं ले पा रहे हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, हम घर पे नहीं रहते हैं, हमें प्रॉपर जो है वो नहीं मिलती है, तो हम ये सारी चीजें जो है वो खा सकते हैं। इम्यूनिटी जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी हद तक हमारे पास जितने भी विटामिन्स है, जो मिनरल्स है, वो काफी हद तक मदद करते हैं। अगर इन सभी की कमी होगी तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ में इम्यूनिटी जो है वो वीक होती जाएगी। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर लड़ते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी के ऊपर किस तरीके से जो है ये काम कर रहा है। ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है हमारी बॉडी को हेल्दी करने के लिए, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग रिच बेरीज जूस जो है वो यूज इसको करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इसके अलग अलग बेनिफिट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स इसके अंदर मिलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करता है, इंप्रूव करता है आई विजन के लिए, कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है, यानी कि जो हमारा हार्ट है उसको काफी हद तक जो है वो इम्प्रूव करने में मदद करता है, डाइजेशन से रिलेटेड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो भी है उनको इम्प्रूव करने में ये मदद करता है, हमारी जो फंक्शनिंग है वाइटल ऑर्गन्स की उनकी हेल्थ को जो करता है, कैंसर जो है, जो सेल्यूलर म्यूटेशन होता है उसको रेजिस्ट करता है, यानी कि जैसे बहुत आसानी से जो है मतलब सेल्यूलर म्यूटेशन हो जाता है, यानी सेल्स जो है वो अपनी नेचुरल जो उनकी ग्रोथ है उसको चेंज कर देते हैं, उसको चेंज करने के बाद में जो है उनको काम में आने में, उसी को हम लोग कैंसरस ग्रोथ बोल सकते हैं। ठीक है। तो फाइनली जो है ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट मिला करके अलग अलग जो है इसकी जो है बेनिफिट्स होती हैं। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन हमको रखना है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो लो ब्लड प्रेशर अगर है तो उस केसेस में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अवॉइड करेंगे, देने के लिए दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बट हमें रेगुलर इसका जो है सुपरविजन रखना है। ठीक है। हमको ध्यान रखना है कि 1 मंथ अगर हमने बॉटल को ओपन कर लिया है तो एटलीस्ट बिफोर 1 मंथ हम लोग इसको कंज्यूम कर ले। ऐसा नहीं है कि हमने आज खोल लिया है, 2 महीने तक 3 महीने तक इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने बाद वापस इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। बिकॉज इट इज अ जूस, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये पता होना चाहिए, जिस तरीके से हम घर पे खाना भी बनाते हैं उसको प्रॉपर एक के तौर पे हम उसको यूज कर लेते हैं, इसी तरीके से हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो भी होती हैं।
ठीक है। एडल्ट के अंदर हम 30 ml तक उसको दे सकते हैं विथ वार्म वाटर। इसमें वार्म वाटर बोला है, सीबकथॉर्न का ऐसा कोई यूज नहीं है। रूम टेम्परेचर के वाटर में आप डाइल्यूट कर सकते हैं। कुल मिला के मेन मोटो जो है वो हमारा इसको डाइल्यूट करना है। हल्का गुनगुने पानी में आप डाइल्यूट करके इसको ले सकते हैं। बच्चों के केस में 5 to 10 ml हमको देना है। रिच बेरी जूस यहाँ चाहिए, रखना है। प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, आपको पता होना चाहिए कि आप जिसको दे रहे हैं नहीं हो रही है। ठीक है। 1000 ml जो है हमारा, यानी कि 1 लीटर जो है उसके बॉटल पैकिंग में जो है ये मिलता है। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से जो है आप ये देख सकते हैं, हमारा रिच बेरीज जो है हमने देखा यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है हम लोग हमारी मेडिसिन जो है उनका इतना अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारे मेडिसिन जो है हमें इतना अच्छा बेनिफिट्स जो है वो मिलता है। आप लोगों को कुछ कुछ भी डाउट हो तो एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपना सेशन जो है वो एंड करेंगे। आज थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है क्या टॉपिक से रिलेटेड ही पूछना है। डोज और डोसेज के बारे में अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आपको कुछ पूछना है सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड प्लीज पूछिएगा, और नेक्स्ट उसके अलावा नहीं तो आपका आंसर नहीं किया जाएगा। उसमें आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज पेशेंट्स को सीबकथॉर्न रिच बेरीज दोनों दे सकते हैं। अनिल जी, जनरली डायबिटीज के पेशेंट्स में हम लोग सीबकथॉर्न दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग अवॉइड करते हैं रिच बेरीज को, लेकिन अगर आपको लगता है कि रिच बेरीज को डायबिटीज वाले पेशेंट को देने की जरूरत हमें लग रही है और हमें देना चाहिए, तो बिल्कुल आप सुपरविजन में दीजिए। उनका ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल्ड है उस केस में आप उनको दे सकते हैं। अगर उनका ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी पहले से ही हाई है तो हम उनको अवॉइड करेंगे देने के लिए। ठीक है। मुमताज अली जी, डायबिटीज पेशेंट को रिच बेरीज दे सकते हैं। मुमताज अली जी, आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अभी मैंने जो क्वेश्चन आंसर बोला था वही है उसका आंसर। रिच बेरीज प्रेगनेंसी में हम लोग रिच बेरीज बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको सुपरविजन रखना है, पेशेंट को कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स ना हो रहा हो, उसको वॉमिटिंग, लूज मोशन या इस तरीके की चीजें ना हो रही हो, क्योंकि जनरली उस केसेस में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो थोड़े से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है। अबू जी, आपको समझ में आ गया है? ABU जी। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीबकथॉर्न एंड रिच बेरीज जूस? सोनू गुप्ता जी, रिच बेरीज जूस और सीबकथॉर्न में डिफरेंस देखिए, आप देख सकते हैं कि उसके कंटेंट से मिलके बना है। किन किन चीजों से वो मिलके बना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। सीबकथॉर्न एक अकेला सीबकथॉर्न बेरीज जो है वो उससे मिलके बना है, जबकि रिच बेरीज के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो है वो डली हुई है, और उसके फंक्शंस अभी हमने डिस्कस किए थे। आप एक बार और देख सकते हैं। ठीक है। गोपीनाथ जी, मैम अगर डायबिटिक है तो कौन से बेरी या सीबकथॉर्न देने से अच्छा रहेगा? गोपीनाथ जी, सीबकथॉर्न आप जो है वो प्रायोरिटाइज करिए। सीबकथॉर्न जूस जो है डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके इसमें दीजिए। रिच बेरीज जूस भी दे सकते हैं अगर उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। ये बात मैं हर बार बोलती हूँ। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट को हमें देने की जरूरत है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके पास में कोई पेशेंट आया और उसने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा जो है वो डाइजेशन प्रॉब्लम है, मेरा खाना पचता नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो आपको पेशेंट को लीवीज और गैसोफ्री देना पड़ेगा। पेशेंट पेशेंट अगर डायबिटिक है तो भी आप सोचोगे कि हम ये मेडिसिन दें, क्योंकि उसको जरूरत ज्यादा है। हम देखेंगे उनका ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल रहता है तो उस केस में हम मेडिसिन उसको उनको दे सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद में मेडिसिन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, वो प्रॉब्लम से आउटकम वो रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट जो है उसको रेगुलर आप ऑब्जर्वेशन में रखें। ठीक है गोपीनाथ जी, समझ में आ गया?
लो ब्लड प्रेशर के लिए रिच बेरीज बिल्कुल दे सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर में रिच बेरीज आप दीजिए, साथ में आप तुलसी मैक्स ड्रॉप्स दीजिए उनको, एलोवेरा जूस दीजिए, सुपर फूड कैप्सूल या फिर मल्टीविटामिन या फिर HB+ में से कोई भी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने वाला जो है सब्सटेंस, वो अपना जो मेडिसिन है वो भी साथ में आप उनको बोलिए लेने के लिए। ठीक है, एस के सिकंदर जी समझ में आ गया। देवेंद्र जी पूछ रहे सीबकथॉर्न जूस को वार्म वाटर के साथ दे सकते हैं, रूम टेम्परेचर का ध्यान रखिए। कोल्ड वाटर बोलने से समझ में आता है कि हम जो है फ्रिज का पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम कोई कोल्ड ड्रिंक या सोडा नहीं ले रहे हैं, हमको ठंडा पानी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि रूम टेम्परेचर वाला पानी ले, या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का चलेगा, हल्का गुनगुना आप चाहे तो ले सकते हैं। अभी क्योंकि ठंडी बढ़ जाएगी तो ठंडी के केसेस में आप गुनगुना पानी ही आपको प्रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, पुनीत जी बराबर मात्रा में पानी मिलाइए, थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। निकुंज जी रिच बेरीज जूस पानी के साथ ले सकते हैं, रिच बेरीज जूस पानी के साथ ही लेना है निकुंज जी। ठीक है, पानी मिलाना है, सीबकथॉर्न में भी पानी मिलाना है, कुल मिला के हमारा पानी मिलाने का मेन मकसद यही है कि उसको हमको थोड़ा सा डाइल्यूट करके लेना है, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो गाढ़ी होती है। ठीक है, किडनी पेशेंट्स को सीबकथॉर्न दे सकते हैं, देखिए जनरली उसको मना किया है देने के लिए। सीबकथॉर्न आप बिल्कुल दे सकते हैं, उसके आउटकम को आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट है, उसको पहले से ही जो बॉडी से लिक्विड है वो बाहर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, और हम अगर हम और जूसेस उनको देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करेगा, तो आप कोशिश करिए उनसे बचें। दिनेश सिन्हा जी समझ में आ गया। विनोद जी बोले सीबकथॉर्न पर ये ऐसा क्यों लिखा है, दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड टू डायग्नोस ट्रीट और क्योर एनी डिजीजेस। विनोद जी ये क्वेश्चन आप मुझसे कॉल पे पूछ लीजिएगा। देखिए सबका अपना अपना एक मेडिसिन जो है वो करने का होता है, डायग्नोसिस पर्पस से यूज करने का मतलब ये है कि हम किसी बीमारी का पता लगा रहे हैं, किसी दवाई को देके हम किसी बीमारी का पता नहीं लगा सकते हैं ना। ठीक है, और क्योर करने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर को होने से बचा सकता है, लेकिन एक बार अगर आपको कैंसर हो गया तो फिर हम उसको ठीक नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैंने पहले से ही बताया था ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ये, है ना। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मतलब हमें अगर किसी चीज की कमी हो गई है तो हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, इस वजह से ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिच बेरीज 1 मंथ के बाद लेने से कुछ अफेक्ट, रिच बेरीज 1 मंथ के बाद लेने से कुछ अफेक्ट होगा। सी उसकी जो क्वालिटी है वो अफेक्ट होगी। मैंने बताया खाना रोटी अगर हमने आज सुबह बनाई है तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शाम को या रात तक खा लें, अगले दिन हम उस रोटी को नहीं खाते हैं, और डे आफ्टर कल के बाद में परसों के दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो ठीक वैसा ही इसका काम है। तो आप कोशिश करिए उसको समय पे खत्म करने के लिए। Which supplement give to a hypertensive and cystic child 7 years? बालाराम जी 7 ईयर चाइल्ड को तो आप अवॉइड करिए, कोशिश करिए उनको नहीं देना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चों के केसेस में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रख के जो है कोई भी मेडिसिन देना है। मेरे पास एक कॉल आया था जिसमें बोला गया था कि अ, 4 या 5 साल का बच्चा है और उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, आप चूर्ण दे दो। ठीक है, लेकिन क्या होता है चूर्ण जो है वो बच्चे लेने में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अगर आप हम खुद भी चूर्ण जो है उसकी पाकी लेते हैं, चूर्ण मुंह में डालेंगे, पानी पियेंगे, चूर्ण पूरी तरीके से मुंह में फैल जाता है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो गलत ही होगा, बच्चा परेशान होगा। तो आप कोशिश करिए उन चीजों से बचने के लिए। 10 साल तक के, 11-12 साल तक के बच्चों को अभी फिलहाल आप बोलिए कि स्पेशलाइज्ड जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उन्हीं को आप दिखाएं, ये ज्यादा बेहतर होगा। मुझे ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मेरे अलावा अगर कोई एक्सपर्ट्स हैं वो जो है उसको ट्रीट करेंगे, मुझे रेफर करने में कोई शर्म नहीं आती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता होना चाहिए, हमारी कंपनी ये सपोर्ट नहीं करती कि पेशेंट को हम लूट लें और मेडिसिन बस उनको दे दें। ठीक है, उसको हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, हम हमारा ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता हो कि किस चीज को हमें फॉरवर्ड करना है, कहाँ तक हमें रोक लेना है, कहाँ पे हमको उनको रेफर करना है। ठीक है, अगर वो हमारे बस में नहीं है तो उसको ये बताने में, इस चीज को बोलने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस चीज के लिए आप स्पेशलिस्ट जो भी हैं, MD MS, उनसे बात करें और उनसे उनसे सलाह लें, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपर्ट है, बेहतर होगा कि हम उनको देखें।
अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है कॉल पे ट्रीटमेंट करने की, वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कॉल पे क्या बात बताती हूँ, कैसा आप समझते हैं, किस तरीके से आप मुझे एक्सप्लेन करते हैं, काफी चीजें अफेक्ट करती है। तो बेटर है कि हम बच्चों के साथ बच के रहें, क्योंकि वो कई बार अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं भी कर पाते हैं। बालाराम जी, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बच्चों को कोई भी प्रोडक्ट जो है वो देने से पहले आप समझिए। एक्जिमा ईचेस पेशेंट्स को सीबकथॉर्न जूस, बिल्कुल अनिल जी, एक्जिमा के पेशेंट में दे सकते हैं हमारा सीबकथॉर्न जूस। अपना लोकल एप्लीकेशन भी दीजिए उनको एलोवेरा जेल लगाने के लिए। रिच बेरीज जूस खाने के बाद ले सकते हैं। निकुंज जी, जूसेस आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड बिफोर मील, है ना। कोशिश करिए आप कुछ भी खाने के 1 से 1.5 घंटा पहले लें, सुबह उठ के लें, मतलब पेशेंट को जब भी आप दे रहे हैं तो। खाने के बाद में अगर वो भूल गया है, पेशेंट नहीं ले पा रहा है, देन इट्स ओके कि आप खाने के बाद उनको दे रहे हैं, बट कोशिश करिए कि खाने के पहले लें, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। विद ओमेगा रिच बेरीज में मैम जी, अबू जी मैं समझ नहीं पाई हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। विद कोमेगा रिच बेरीज में मैम जी। नेक्स्ट, लंच के बाद, लंच के पहले लीजिए निकुंज जी। मैंने कहा ना, कोई भी मील के पहले आप लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। मैम प्लीज टेल मी द ORAC वैल्यू ऑफ पर सर्विंग 30 ml बेरी। रवि जी, ORAC वैल्यू जो है वो आप उसके अंदर चेक करिए कितना है। ये तो मुझे भी पता नहीं है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कितना जो है वो हमारा जो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी मेजर करने का होता है। मैंने भी इतना डीपली उसको पढ़ा नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक बार देख लूंगी। ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूड टू डायग्नोस और क्योर एनी डिजीज। मैंने बता दिया है सोनू गुप्ता जी, इसका आंसर आप देख सकते हैं। सीबकथॉर्न आईज प्रॉब्लम में दे सकते हैं, लेकिन आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ज्यादा बेटर होगा। सुबह खाली पेट बिल्कुल ले सकते हैं। पूरे दिन में कितने बार, 2 बार लेना है, कम से कम 1 बार लेना है। फंगस ईचेस एक्जिमा को सीबकथॉर्न दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। स्किन एलर्जीज में हमको सीबकथॉर्न देना है, बताया था, स्किन इन्फ्लामेशन को कम करता है। दिन में 3 बार लेने की जरूरत नहीं है, 2 बार दीजिए। पैरालिसिस के पेशेंट में सीबकथॉर्न ज्यादा अच्छे से बोलिए लेने के लिए। रिच पेरिस भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को रिच बेरीज बिल्कुल दे सकते हैं। कितने बार ले सकते हैं, मैंने बताया ना, 2 बार लेना है निकुंज जी। कोशिश करिए कि 2 बार लेना है, नहीं तो दिन में 1 बार तो लेना ही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर अ हेल्दी पर्सन, तो आप कोशिश करिए दिन में 1 बार ले लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आप 2 बार लीजिए। एक महीने बाद में दिन में 1 बार शुरू कर लीजिएगा। मस्सा के लिए सीबकथॉर्न आप ले सकते हैं नील जी। ठीक है, साथ में अपना गोपाइल सिरप भी दीजिएगा, कब्जहर चूर्ण भी देना है। विच ओमेगा इन रिच बेरीज, देखिए ये हमने सेशन पूरा पढ़ा है, अभी आप इसको रिवाइज करेंगे मुमताज अली जी, ये आपका होमवर्क है कि उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। ठीक है। हमको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप अपना बेसिक जो है वो डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, हमारा आज का सेशन हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया, मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अगर किसी पेशेंट को ये मेडिसिन दे रहे हैं तो काफी हद तक जो है उसका आराम कितना मिलेगा। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको अवॉइड करें या उसको रेफर करें, और उसको प्रॉपर काउंसलिंग के साथ में कि कैसे कब कितना जो है वो मेडिसिन लेना है। दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि मात्रा का, अनुपान का, काल का, और जो बल है, व्याधि का बल और रोगी का भी बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई दुबला पतला सा इंसान है, उसको हमको क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग देनी है। कोई बलशाली इंसान है तो उसको हम लोगों को हमारी जो मेडिसिन है उसकी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करना है। ठीक है। दैट्स ऑल, हमारा आज का सेशन जो है वो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा अच्छे से। और हम लोग नेक्स्ट टाइम अपने सेशन में फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम जो सेशन रहेगा उसका क्या स्केड्यूल रहेगा वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बहुत अच्छी तरीके से खुद के अवेयर रहें, अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रहें, अपने जो
फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए अवेयर रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मेंटली भी हेल्थी रहें और फिजिकली भी हेल्थी रहें। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि नेक्स्ट जो है फ्राइडे को होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग।